दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अनुपमा का एपिसोड, जिसमें वनराज और अनुज दोनों ही घायल हैं और दोनों ही हॉस्पिटल में हैं। दोनों ही आखिरी सांसें ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के लिए मौत से लड़े जा रहे हैं। जिसमें वनराज की हालत थोड़ी सुधरती है और वो ठीक होने लगता है। वो पुरानी बातों को याद करने लगता है। ये देखकर काव्या, उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और काव्या रोने लगती है। वनराज ये बात याद करता है कि कैसे कैसे अनुज नीचे खाई में गिर गया और साथ ही वो भी गिर गया। वनराज पूरी तरह से छटपटाने लगता है नींद में ही, और वो बेहोशी की हालत में ही वो सारी घटनाओं को याद करने लगता है। काव्या देखकर डर जाती है और फिर बापूजी भी देखकर डर जाते हैं। काव्या रोने लगती है, साथ ही उसे अनुपमा चुप कराती है। वनराज पुरानी बातों को पूरी तरह से याद करने लगता है, जिसमें वो कैसे अनुज को बुलाता है और वनराज तेजी से गाड़ी चला रहा होता है। अनुज कहता है कि वनराज, इतनी तेजी से गाड़ी मत चलाओ, साइड में रोको। वो दोनों साइड में रुकते हैं, जहाँ पे एक खाई होती है, जिसमें वनराज अनुज से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनुज कहता है कि हम लोग यहाँ पहले भी आ चुके हैं, और वो भी एक ही बात के मुद्दे पर, जो तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारे बच्चों को तुमसे ना छीनूं, और मैंने वो वादा निभाया भी, मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं छीना। वनराज कहता है, अच्छा, रक्षाबंधन के त्यौहार में या कोई भी त्यौहार होता है तो मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स तुम्हारे घर में चले जाते हैं और मैं और मेरी बा अकेले हो जाते हैं। तुम्हें पता है कि हमें कितना ज़्यादा दुख होता है। मेरे फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, जो कि अब तुम्हारे हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आता, पहले ही अनुपमा ने मुझसे मेरे बापूजी को छीन लिया, अब तुम मुझसे मेरी बेटी को छीनना चाहते हो। जिसमें वनराज कहता है कि मेरी बेटी तुम्हारे वजह से दुखी है और तुम्हारी बेटी मेरे वजह से, इसलिए अच्छा हुआ कि हम लोगों को ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। हम लोगों को बहुत ही दूर सेटल हो जाना चाहिए। अनुज कहता है कि मैं अपनी बेटी की आंख में आंसू नहीं देख सकता। वनराज कहता है, मैं भी अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसीलिए हमारे पूरे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहिए। अनुज कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था और मैं आज अनुपमा से यही बातें कर रहा था। मैं ये फैसला सुनाने वाला था, तब तक तुम यहाँ आ गए। वनराज कहता है, तुम अनुपमा से बात कर लो, वही हमारे मामलों में हमेशा घुसती रहती है। अब अच्छा होगा कि तुम उससे बात कर लो और हम लोग उससे दूर रहो। ना मेरी फैमिली तुम्हारे घर कभी आएगी, चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे तीज हो, रक्षाबंधन हो, या फिर कोई भी प्रकार का त्यौहार, और ना ही तुम्हारी फैमिली मेरे घर आएगी। जिसमें अनुज कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर हम एक ही शहर में रहते हैं तो हमें कभी कभी मिलना ही होगा। वनराज कहता है, नहीं, हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए। हमें किसी भी पर्व में या फिर किसी भी प्रकार के फेस्टिवल में एक दूसरे से नहीं मिलना है। वनराज कहता है, मेरी सारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम की जड़ तुम ही हो। जब से तुम आए हो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जिसमें अनुज कहता है, क्या तुमने मेरे आने के बाद अनुपमा को तलाक दिया? क्या मेरे आने के बाद तुमने काव्या से शादी की? नहीं ना, तुम हमेशा अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदार रहते हो। वो पूरी तरह से पुरानी बातों को याद कर रहा था, और फिर वो देखता है कि कैसे अनुज खाई में गिरने वाला था। तब तक वो छटपटाने लगता है और फिर काव्या देखकर रोने लगती है। जिसमें अनुपमा काव्या को हिम्मत देती है, कहती है कि इतनी देर हिम्मत दिखाई है, थोड़ी देर और, कुछ नहीं होगा, ना ही मेरे पति को कुछ होगा और ना ही तुम्हारे पति को। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, आज कान्हा जी का हम लोगों को पर आशीर्वाद है। ना ही मेरे सिंदूर को कुछ हानि होगी और ना ही तुम्हारे सिंदूर को, तुम चिंता मत करो। काव्या अनुपमा को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, कहाँ से लाती हो तुम इतनी हिम्मत, मुझे समझ में नहीं आता। अनुपमा कहती है, अगर मैं टूट गई तो मेरे पति और मेरी छुटकी को कौन संभालेगा? मुझे हिम्मत लानी पड़ती है। तभी डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं, मिसेस कपाड़िया, मुझे अनुज कपाड़िया की माइंड की सर्जरी करनी होगी, क्योंकि उसके ब्रेन में कुछ क्लॉट आ चुका है। अगर वो क्लॉट नहीं हटाया तो फिर उसकी जान को खतरा हो सकता है। तभी अंकुश कहता है कि अगर ये सर्जरी तो रिस्की होगी, अगर सर्जरी ठीक से नहीं हुई तो अनुज की जान को वैसे भी खतरा होगा। जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, सर्जरी के बाद लेकिन बचने के चांसेस हो जाएंगे, और अगर सर्जरी नहीं की तो वो ब्रेन को क्लॉट हमेशा के लिए अनुज के दिमाग में रहेगा और उसकी जान को हमेशा हमेशा के लिए खतरा ही रहेगा, इसीलिए उसे निकालना ही होगा। अनुपमा देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है, वो पूरी तरह से टूट जाती है। डॉक्टर अनुपमा से कहता है कि आपके पास 2 घंटे हैं, जल्दी से आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। डॉक्टर जैसे जाने वाला होता है, अनुपमा कहती है, कर दीजिए सर्जरी अनुज की, कर दीजिए, और प्लीज़ मेरे पति को बचा लीजिए। मेरा उसके अलावा कुछ नहीं है, मेरे पास उसके सिवा कुछ नहीं है, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। अनुपमा पूरी रोने लगती है और फिर वो अपनी साड़ी को जोर से पकड़ लेती है, जिसमें काव्या उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे हिम्मत देती है। इधर अनुज को अनुपमा देख रही होती है शीशे की तरफ से, कैसे अनुज बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। अनुपमा कान्हा जी से प्रार्थना करती है, मेरे पति अनुज को बचा लीजिए, वो जिंदगी की सांस के लिए लड़ रहे हैं, प्लीज़ उन्हें
हिम्मत दीजिए और उन्हें सहारा दीजिए कान्हा जी। वो अनुपमा पुरानी बातों को याद करने लगती है, कैसे अनुज और अनुपमा ने एक दिन पहले ही रक्षाबंधन का त्यौहार इतने धूमधाम से मनाया था, जिसमें रात होते ही अनुज अनुपमा का ख्याल रखता है और फिर कहता है कि हम सुबह को एक फैसला लेंगे। अनुज को दूसरे रूम में शिफ्ट करने के लिए आईसीसीयू से बाहर निकाला जाता है, जिसमें अनुपमा अनुज को छूने वाली होती है और उसे देखकर पुरानी बातों को भी याद करती है, पर डॉक्टर मना कर देते हैं अनुपमा को छूने के लिए अनुज को। इसीलिए अनुपमा और रोने लगती है और कान्हा जी से प्रार्थना करती है। साथ ही अनुज को कहती है, अनुज आप सांस लेते रहिएगा, मेरे लिए सांस लेते रहिएगा अनुज। ये देखकर जीके वीर काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। ऑपरेशन थिएटर में अनुज को लाया जाता है। डॉक्टर सारे नर्स और वार्ड बॉय से कहता है कि हमें बहुत ही सावधानी से ये सर्जरी करनी होगी, ये बहुत ही रिस्की है। इधर वनराज को होश आ जाता है। नर्स वहीं रहती है और वो सबको बताने के लिए निकलती है। इधर अंकुश और अधिक बातें कर रहे थे, जिसमें वो कहता है कि बरखा को जल्दी इन्फॉर्म करो। वैसे भी बरखा यहाँ नहीं है, मतलब कि शाह फैमिली को एक और नया मौका मिल जाएगा हम लोगों को ताना देने का। उस अधिक से गुस्से में कहता है कि अगर इन सब के पीछे बरखा का हाथ हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमसे पहले कह दे रहा हूँ। इधर बाहर में आकर सिस्टर सुनाती है कि वनराज को होश आ चुका है। काव्या खुश हो जाती है, साथ ही उसके फैमिली मेंबर और वनराज से मिलने के लिए जाने लगते हैं। वनराज काफ़ी घबराया हुआ होता है, जिसमें डॉक्टर वनराज से कहता है कि आप ज़्यादा घबराइए मत, आप बिल्कुल ठीक है और आपके साथ जो पेशेंट था एक और, उसे भी शिफ्ट कर दिया गया है, वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन देता है और सभी लोग उससे मिलने के लिए आते हैं, जिसमें बात सबसे पहले जाती है। बा और बापूजी पूरी तरह से टूट चुके होते हैं और उसकी हालत को देख रहे होते हैं कि वनराज इतनी नाजुक हालत में पहुंच चुका है। और इधर तोसु रो रहा था, जिसमें काव्या उसे चुप कराती है और कहती है ठीक हो जाएगा और वो बिल्कुल ठीक है, तुम रो मत तोसु। अनुपमा का पूरा ध्यान ऑपरेशन थिएटर में ही रहता है। अंकुश और अधिक बातें कर रहे थे, जिसमें इधर अधिक अंकुश से कहता है कि हमें लाइफ में प्रैक्टिकल होना होगा और आप अनुज की हालत को देख रहे हैं ना, वो भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन अब हमें ही उसकी कंपनी को संभालना होगा क्योंकि उसके ठीक होते होते उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अनुपमा ये सब पीछे होकर उसे खड़ी होकर सुन रही थी और अंकुश को देखती है, जिसमें अंकुश अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। अनुपमा पूरी तरह से गॉड से प्रे कर रही थी कि भगवान जल्दी से अनुज को ठीक कर दो। इधर लास्ट के प्रोमो में दिखाया जाता है कि वनराज अनुपमा को मिलने के लिए बुलाता है और अनुपमा आती है और कहती है कि आप मुझसे क्या कह रहे हैं, जिसमें वनराज कहता है कि अनुज को मैंने खाई से धक्का दे दिया। वो पुरानी बातों को याद करने लगता है। अनुपमा पूरी तरह से टूट जाती है और ये सब पीछे खड़े होकर सुन रहा था समर बाहर निकलता है और अनुपमा से कहता है क्या पापा ने अनुज को धक्का दे दिया। इधर बार रो रोकर अनुपमा से माफ़ी मांग रही थी और कह रही थी अगर तुमने एक जरा भी मेरे आंगन में खुशी मिली है तुम्हें और तुमने वहाँ कुछ वक्त बिताया है तो तुम पुलिस को मेरे बेटे को मत डालना, प्लीज़ तुम पुलिस में मेरे बेटे को मत डालना। वो अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है। तो दोस्तों अब देखना होगा कि अनुपमा अब क्या वनराज को पुलिस में डाल देगी या फिर उसे छोड़ देगी, क्योंकि वनराज की भी हालत बहुत ही नाजुक है।